हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे एयर कंडीशनिंग का। हम लोग एयर कंडीशनिंग जो पार्ट है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, उसको हम लोग क्या करें, कंप्लीट रिविजन्स करने वाले हैं बाबू। ऑलरेडी हमें इस लेक्चर्स को हम कवर करने का कोशिश हम किए थे लाइव क्लास में, जो कि 24 सितंबर को सुबह 6 बजे जो हम लिए थे। लेकिन उसमें एक्चुअली में हुआ क्या था लाइव क्लासेस में कि नेटवर्क इशू के कारण हम इसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाए थे। तो हम बोले थे कि इसका हम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को हम दे देंगे। तो चलिए उसी को हम लोग क्या करते हैं कि जाके इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली किसके लिए वैलिड सुटेबल है बाबू, तो बोल सकते हैं कि जो 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो अभी एग्जाम देने वाले हैं बाबू, तो जो जिनको भी अभी भी अगर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन सब्जेक्ट अगर अभी उनको डर लग रहा है सर कैसे इसमें नंबर आएगा बढ़िया, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं, डेट इज जो रेफ्रिजरेशन पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है आरएससी में, उसका हम ऑलरेडी बता चुके कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन सा न्यूमेरिकल बनाना है, ये सब टोटल बात हम लोग कर चुके थे बाबू। तो जो भी बच्चे अभी तक उसको नहीं देखे उसको देखिए और वहाँ क्या करिए, रिवाइज करिए बाबू। सेकंड पार्ट जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में होता है वो डेट इज एयर कंडीशनिंग पार्ट। इसमें भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सर कि एयर कंडीशनिंग में हम लोग क्या क्या पढ़े, कौन सा टॉपिक को कवर करें और कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चों को साइकोमेट्रिक प्रोसेस और साइकोमेट्रिक चार्ट समझ में नहीं आ रहा है और उन बच्चों को न्यूमेरिकल उस पर नहीं बढ़ पा रहा है। तो सभी को हम प्रॉब्लम क्या करेंगे, वो बारी बारी से क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग केवल क्या करें, बढ़िया से क्या करिए बाबू, इस वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में क्या करिए, शेयर करते रहिए। सबसे पहले बाबू स्टार्ट करने से पहले लेक्चर्स हम आगे सबसे पहले ये आपको बतला देते हैं बाबू कि हम आने वाले टाइम में हम क्या क्या कवर करेंगे टॉपिक को। तो मेनली क्या, अगर हम बात करें टॉपिक कवर की बात करें बाबू, तो ऑलरेडी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में आरएससी में 2 पार्ट होता है बाबू। एक पार्ट क्या होता है रेफ्रिजरेशन, एक पार्ट क्या है बाबू रेफ्रिजरेशन और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है बाबू, एयर कंडीशनिंग। जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट क्या होता है वो एयर कंडीशनिंग। क्या होता है वो एयर कंडीशनिंग, क्या होता है एयर कंडीशनिंग। दोनों का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है और अगर आपको आरएससी में अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है तो आपको दोनों पार्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा बाबू। ऑलरेडी हम लोग रेफ्रिजरेशन पार्ट का कंप्लीट रिवीजन हम लोग कर चुके थे और देखे थे कि कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और कौन से फार्मूलेज हमें देखना है, किसका टीएस डायग्राम और सीओपी हमें याद करना है। ये सब हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करा चुके हैं। जो भी बच्चे अभी भी नहीं देखे उस वीडियो क्या करिए बाबू, देखिए। मैंने एयर कंडीशनिंग पार्ट बच गया था तो इसको भी हम क्या करें बाबू, रिवाइज करें। जो रेफ्रिजरेशन पार्ट जो हम कवर किए हैं बाबू, वो हम पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या किए थे, कवर हम लोग किए थे बाबू। ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे चैनल्स पे क्या अवेलेबल है। जो बच्चे नहीं देखे अभी उस वीडियो क्या जाकर देखिए और तैयारी बढ़िया से करो। सेकंड पार्ट एयर कंडीशनिंग पार्ट। एयर कंडीशनिंग पार्ट में आज जो हम पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, तो मेनली अगर सबसे पहले बात करें एयर कंडीशनिंग पार्ट में क्या क्या सर आप कवर करिएगा सर, तो इसमें हम क्या करें, पार्ट बाई पार्ट इसको हम सबसे पहले बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है एयर कंडीशनिंग में सबसे पहले पढ़ना चाहिए क्या वो साइकोमेट्रिक टर्म्स, बेसिक साइकोमेट्रिक टर्म्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। पीटी का मतलब क्या हो, साइकोमेट्रिक टर्म्स समझिए। क्या समझिएगा, साइकोमेट्रिक टर्म्स लाइक क्या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है या इसी को ह्यूमिडिटी रेशियो कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। डीवीटी क्या होता है, डब्ल्यूबीटी क्या होता है, उसके बाद डीपीटी क्या होता है ये सब आपको मालूम होना चाहिए। डब्ल्यूबीटी डेड वेल डिप्रेशन क्या होता है। इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या है, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए बाबू। तो पहला पार्ट बेसिक साइकोमेट्रिक टर्म्स आता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि साइकोमेट्रिक टर्म से आपके इस बार एग्जाम में भी क्वेश्चंस जरूर से जरूर आने वाले हैं बाबू। जरूर से जरूर क्वेश्चंस आपको आएंगे इस बार एग्जाम में, थ्योरेटिकली भी आएंगे और न्यूमेरिकल भी इस पर सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो आपको सबसे पहले एयर कंडीशनिंग में सबसे पहले साइकोमेट्रिक टर्म्स लाइक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, सैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर क्या होता है, डीवीटी, डब्ल्यूबीटी, डीपीटी, वेट वेल डिप्रेशन क्या होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। पहला पार्ट
अगर इस पे हम सब आज की वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली क्या बेसिक साइकोमेट्रिक टर्म्स पे ही फोकस करेंगे और सभी पार्ट्स को रिवाइज करेंगे और इस पर अभी तक जितना भी न्यूमेरिकल आया हुआ है बाबू एसवीटी में उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं भी देख कैसे स्ट्रीम टेबल्स का यूज होता है बेसिक साइकोमेट्रिक टर्म्स में जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं उसमें स्ट्रीम टेबल का कैसे उपयोग होता है, कौन सा स्ट्रीम टेबल का हमें देखना होगा, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे बाबू। नेक्स्ट इसके बाद डेट इज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं डेट इज साइकोमेट्रिक प्रोसेस, किसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद जो आपको पढ़ना चाहिए वो क्या पढ़ना चाहिए बाबू, साइकोमेट्रिक प्रोसेस। क्या पढ़ना होगा, साइकोमेट्रिक प्रोसेस। क्या पढ़ना होगा बाबू, साइकोमेट्रिक प्रोसेस, जिसके अंडर हम लोग कवर करेंगे कि ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग क्या होता है। ये सब मेनली 4 बेसिक प्रोसेस होता है अब 4 साइकोमेट्रिक बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस होता है। इसको हमें क्या करना होता है वो कवर करना होता है। डेट इज डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद 4 बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस को हम लोग एक साइकोमेट्रिक चार्ट पर हम लोग क्या करेंगे बाबू रिप्रेजेंट करेंगे। किस बाबू डैडी नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू, साइकोमेट्रिक चार्ट हम लोग देखने वाले हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट हम लोग देखेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट। और साइकोमेट्रिक चार्ट पे जो भी न्यूमेरिकल अभी तक एसयूटी में आया उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे बाबू। नेक्स्ट इसके बाद साइकोमेट्रिक चार्ट के बाद अगर हम जो बात करेंगे डेडी बाईपास फैक्टर क्या होता है, बाईपास फैक्टर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और इस पे जो भी न्यूमेरिकल आया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद बाईपास फैक्टर के बाद क्या होगा कि अब क्या है मेनली ये न्यूमेरिकल पार्ट है। इतना जो है एक है कूलिंग लोड कैलकुलेशन, क्या होता है कूलिंग लोड कैलकुलेशन, एक और पार्ट दैट इज कूलिंग लोड कैलकुलेशन, जिसमें सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, टोटल हीट फैक्टर क्या होता है, ये सब हम टोटल बात करने वाले हैं बाबू। ये पूरा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है बाबू। उसके बाद इसमें है बाबू क्या कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अगर बात करें तो समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है और तो ईयर थ्रू आउट एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको कंस्ट्रक्शन वर्क पढ़ना हो। इसको ऑलरेडी हम लोग क्लास में कवर कर चुके हैं तो आप उसको बढ़िया से आप पढ़ सके, थ्योरेटिकल कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद एक ह्यूमन कंफर्ट चार्ट होता है, क्या होता है ह्यूमन कंफर्ट चार्ट होता है। तो ह्यूमन कंफर्ट चार्ट एकदम कंफर्म है कि इस बार भी एग्जाम में आने वाले हैं बाबू। तो ह्यूमन कंफर्ट चार्ट बहुत ही आसान है, इसका भी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इसको क्या करें आप पढ़ सकते हैं, ह्यूमन कंफर्ट चार्ट को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसमें क्या विंटर समर और ईयर अराउंड कंडीशनिंग सिस्टम आप क्या कर लीजिएगा बाबू, विंटर समर और थ्रू आउट एयर कंडीशनिंग सिस्टम को आपको पढ़ लीजिएगा। ये दोनों क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, तो बहुत ही आसान पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके लास्ट आपको पढ़ना बाबू कि डक्ट डिजाइन, क्या आपको एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो लास्ट यूनिट है तो उसमें एक पार्ट है वो डक्ट डिजाइन। तो डक्ट डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेथड ऑफ डक्ट डिजाइन 3 मेथड से हम लोग क्या करते हैं वो डक्ट को डिजाइन करते हैं। कितने तरीके का डक्ट होता है इसके बारे में आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर इस बार एग्जाम में आने वाले है। इतना पार्ट जो भी हम जो टॉपिक जो कवर किए, अगर आप इतना कवर कर लेते हो और जो रिफ्रेशन में जो हम पहले कवर कर चुके थे, अगर आप इतना कवर कर लेते हो बढ़िया से तो आपको कोई भी आउट ऑफ 70 आपको 60 मार्क्स में लाने से कोई नहीं रोक सकता है वो, अगर आप इतना कवर करके चले जाते हो इस बार एग्जाम में। तो चलिए, तो ऑलरेडी हम लोग रिफ्रेशन पार्ट कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक साइकोमेट्रिक टर्म्स के बारे में क्या करते हैं बाबू देखते हैं। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे क्लास में डिटेल में, तो आज केवल हम क्या करेंगे बाबू शॉर्ट में ओवरव्यू देंगे, रिवाइज करेंगे और मेरे न्यूमेरिकल कैसेस पे जो भी आया हो उस न्यूमेरिकल को लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बात हम लोग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो साइकोमेट्रिक टर्म, जो सबसे पहला जो साइकोमेट्रिक टर्म्स होता है डेडी, पहला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, दोनों सेम ही होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है जिसको W से डिनोट करते हैं। एक्चुअली में क्या है, जिस रूम में आप रह रहे हैं तो उस रूम में जो एयर जो मौजूद है तो एयर में वो केवल सिंपली एयर प्योर एयर नहीं होता है, उसमें क्या होता है ड्राई एयर और प्लस क्या होता है वो वाटर वेपर होता है। क्या होता है वो वाटर वेपर होता है। तो जो ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर होता है उसको लोग क्या बोलते हैं मॉइस्ट एयर बोलते हैं। क्या सा एयर बोलते हैं वो मॉइस्ट एयर बोलते हैं। कौन सा एयर बोलते हैं वो मॉइस्ट एयर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब समझिए कि इस गिवन मॉइस्ट एयर में, या बोल सकते हैं कि इसमें जो गिवन 1 kg ड्राई एयर है, इसमें गिवन 1 kg ड्राई एयर है, तो उस गिवन 1 kg ड्राई एयर में
कितना मास ऑफ वाटर वेपर मौजूद होता है, तो इसी रेशियो को लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो। तो एक्चुअल में जो रूम में जो एयर मौजूद है, उस एयर में कितना वाटर वेपर का मास मौजूद है, उस रेशियो को जो रिप्रेजेंट करता है उसको लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं। दैट इज फॉर्मूला क्या होता है वो, mv अपॉन ma, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर इक्वल टू 0.622 पीवी क्या हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। पीवी को क्या कहते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कहते हैं। तो जो वाटर वेपर मौजूद है मॉइस्ट है, उसका पार्शियल प्रेशर क्या, डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो पीवी क्या, पार्शियल प्रेशर वाटर अपॉन पी माइनस पीवी। ये फार्मूला को सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, इस फार्मूला को याद रखिए। इसका डेरिवेशन में करा चुके क्लास में, तो आप लोग देखे भी थे बाबू। नेक्स्ट है कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एसआई यूनिट क्या हो, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। हमेशा देखिएगा क्वेश्चंस में आ रहेगा केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर क्या यूनिट है, किसका वो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो का क्या है, यूनिट होता है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या करता है कि आपको ग्राम पर केजी में देता है। क्या लिखा रहता है क्वेश्चंस में, ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। क्या लिखा रहता है वो, ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा। मतलब सिंपली जो गिवन क्वेश्चन है उसको 10 के पावर -3 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दे देगा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ तो वहां पे क्या करना, 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा है। ये इस बार एक बार एसयूटी में ये कर दिया था कि आपको जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये न्यूमेरिकल्स दिया था, जिसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में कहते हैं। सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना था केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर में। नेक्स्ट होता है बाबू सेकंड टर्म, सेकेंडरी टर्म जो आता है दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या आता है वो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं वो, फाई से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर to the mass of water vapor under saturated condition in a given volume and at a same temperature। होता है क्या, क्या बोले कि रूम में जो एयर अवेलेबल है, रूम में जो एयर अवेलेबल है, समझिएगा बात को, रूम में जो एयर अवेलेबल है तो उसमें क्या है बाबू, ड्राई एयर है और क्या है बाबू, वाटर वेपर है। क्या है, वाटर वेपर है। तो ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉइस्ट एयर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मॉइस्ट एयर कह रहे हैं। तो एक्चुअल में गिवन जो रूम में जो एयर अवेलेबल है, तो एक्चुअल में उस एयर के साथ कितना वाटर वेपर मौजूद है वो क्या था, मास ऑफ वाटर वेपर होगा। क्या होगा, मास ऑफ वाटर वेपर होगा। अच्छा, जिस रूम में आप रह रहे हैं तो उस एयर का एक मैक्सिमम कैपेसिटी न होगा कि हम इतना वाटर वेपर क्या कर सकते हैं, होल्ड अप कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा अगर वाटर वेपर अगर उस एयर के साथ मौजूद रहेगा तो क्या करेगा, एयर उस वाटर वेपर को होल्ड अप नहीं कर पाएगा और कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जितना वाटर वेपर मौजूद होगा ड्राई एयर के साथ बिफोर कंडेंसेशन, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। क्या बोलते हैं बाबू, सैचुरेटेड कंडीशन। तो सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे वाटर वेपर जो एयर के साथ मौजूद है वो मैक्सिमम है, अब इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना रूम में जो एयर मौजूद है तो मैक्सिमम कितना वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज उसको लोग बोलते हैं एमबीएस। मतलब एक्चुअल मान लीजिए रूम में जो एयर है तो एक्चुअल में मान लीजिए 2 केजी वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकता है, 10 केजी वाटर वेपर क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो 2 केजी होगा वो एमबी हो जाएगा और 10 केजी क्या हो जाएगा, वो एमबीएस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हर एक चीज का मैक्सिमम लिमिट होता है। मतलब एक्चुअली आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या, 10 आवर्स पढ़ने का। इसका मतलब वही बात है कि जिस रूम में आप रह रहे हैं तो उसमें एक्चुअली कितना वाटर वेपर अभी मौजूद है, प्रेजेंट में कितना वाटर वेपर मौजूद है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट में मौजूद रहेगा, एक्चुअल में मौजूद रहेगा, वो मास ऑफ वाटर वेपर डेट इज एमबी से डिनोट करते हैं। वही बात अब उस जो जिस रूम में आप रह रहे हैं तो उस एयर का मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है वाटर को होल्ड अप करने के लिए, डेट इज एमबीएस कहलाता है। इसी को लोग कहते हैं वो पीवी अपॉन पीवीएस भी कहते हैं, पीवी अपॉन पीवीएस कहते हैं, पीवी अपॉन पीवीएस कहते हैं। अब यह समझिए, जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालिएगा तो पीवी अपॉन पीवीएस निकालिएगा। तो समझिए बात को, ये जो पीवी है डेट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जो एक्चुअल में जो वाटर मौजूद है एयर के साथ उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा बाबू, यहाँ पे जो लेना है वो
किसके करस्पॉन्डिंग लेना है, किसके करस्पॉन्डिंग लेना है, ये जो प्रेशर लेना है आपका आगे पढ़ाएंगे बाबू, दैट इज डीपीटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग लेना, किसके करस्पॉन्डिंग लेना बाबू, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग लेना, याद रखें। और ये जो पीवीएस है, ये जो नीचे जो पीवीएस है, ये किसके करस्पॉन्डिंग लेना बाबू, ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग लेना, किसके करस्पॉन्डिंग, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर। तो जो पीवीएस है वो किसके करस्पॉन्डिंग लेना है, डीबीटी करस्पॉन्डिंग, और ये जो पीवी है दैट इज पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर, वो किसके करस्पॉन्डिंग लेना है, डीपीटी के करस्पॉन्डिंग लेना है। इस बात को याद रखिए क्योंकि हम ये पूरा बात हम क्लास में डिटेल में बात की थी, हम अब डिटेल में बात नहीं कर सकते, केवल रिवाइज करा सकते हैं कि पीवी किसके करस्पॉन्डिंग लेना है, डीपीटी के करस्पॉन्डिंग। तो गिवन क्वेश्चन डीपीटी रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर होगा वो पीवी होगा, और गिवन क्वेश्चन जो डीबीटी होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका सैचुरेशन प्रेशर होगा वो पीवीएस होगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा पीवी अपॉन पीवीएस होता है। तो इसका यूज डीपीटी और डीवीटी से हम लोग निकाल सके। अब इस सैचुरेशन प्रेशर कैसे निकालेंगे, सर गिवन टेम्परेचर पे, तो इसके लिए आपको स्टीम टेबल का उपयोग करना आना चाहिए, उसका उपयोग हम बताने वाले हैं आगे चलकर, समझ में आ रहा है। तो ये बात बाकी नोट्स पॉइंट में हम बताए थे, ये नोट्स पॉइंट थोड़ा पढ़ लेना क्या क्या कि एक्चुअल में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वही बात अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो इनडायरेक्टली द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रेजेंट एयर, मतलब कितना मॉइस्चर वो कंटेन कर सकता है इसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एक्चुअल में कितना वाटर वेपर मौजूद है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है बाबू, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड है बाबू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, उसके बाद वेट बल्ब टेम्परेचर। अब क्या बोले, रूम में जो एयर है तो उसके पास क्या है, ड्राई एयर है, क्या ड्राई एयर, और क्या वाटर वेपर है बाबू, वाटर वेपर है। तो इसका कोई ना कोई तो टेम्परेचर होगा, तो इसका टेम्परेचर मेजर करना है तो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर लिए, क्या लिए बाबू, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर लिए, और इस ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से हम इस जो रूम में जो एयर अवेलेबल है, रूम में जो एयर अवेलेबल है उससे हम क्या किया बाबू, टेम्परेचर मेजर किए। तो जो टेम्परेचर रीड करके ऑर्डिनरी थर्मोमीटर देगा उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन वही बात अगर करें कि अब यहाँ जो नीडल जो होता है, थर्मोमीटर जो नीडल होता है, इस पर कोई वेट क्लॉथ, भींगा क्लॉथ इसको कवर कर दे, उसके बाद हम इस एयर का टेम्परेचर इससे मेजर करें तो जो रीडिंग देगा स्वाभाविक बात है पहले से कम देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर कहेंगे। क्या कहेंगे वो, वेट बल्ब टेम्परेचर कहेंगे, समझ में आ रहा बाबू। तो नामी क्या, वेट क्यों वेट पड़ा, क्योंकि अभी जो थर्मोमीटर जो नीडल उसके ऊपर हम क्या किए, भीगा मतलब मॉइस्चर वाला क्लॉथ हम रख दिए, उसके बाद टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो वेट बल्ब टेम्परेचर, इसको डिटेल में बात हम किए थे क्लासरूम में। एक होता है वेट बल्ब डिप्रेशन, ये क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन डीवीटी एंड डब्ल्यूबीटी। यहाँ साफ बोले कि जब थर्मोमीटर पे कोई वेट क्लॉथ नहीं रखेंगे, जो टेम्परेचर रीड करे वो ज्यादा करेगा, और जब हम इस थर्मोमीटर के नीडल पे कोई वेट क्लॉथ रख देंगे उसके बाद टेम्परेचर मेजर करेंगे तो रीडिंग क्या देगा, कम देगा। तो स्वाभाविक बात है कि डीवीटी का वैल्यू डब्ल्यूबीटी से क्या कम, तो डिफरेंस बिटवीन डीवीटी एंड डब्ल्यूबीटी होगा वो वेट बल्ब डिप्रेशन कहलाता है। इस बात को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन डीवीटी एंड डब्ल्यूबीटी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है बाबू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट क्या होता है बाबू, नामी क्या, ड्यू मतलब ओस गिरना, कब ओस गिरता, कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का, तो मतलब क्या ओस के रूप में हम लोग को दिखता है बाबू, जाड़े में देखिए तो घास पे ओस गिरता है, तो ड्यू कब, ड्यू मतलब समझिए बात को। एक्चुअली में क्या है कि हमें जो मॉइस्ट जो रूम में एयर अवेलेबल है, सराउंडिंग जो एयर अवेलेबल, तो उसके जो वाटर वेपर है वो सुपर हीटेड स्टेट मानते हैं, मतलब ए माने। अब उस एयर से हम हीट को क्या करें बाबू, एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करें मतलब उसका टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। तब इसके बाद वाटर वेपर के फॉर्म में जो मौजूद था वाटर, अब वो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडेंसेशन होगा मतलब फेज चेंज होगा, तो फेज चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। मतलब क्या, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। जब वाटर पार्टिकल जस्ट स्टार्ट टू कंडेंस होना शुरू हो जाता है तो जिस टेम्परेचर को उसी को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। और सिंपली इट इज सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अभी जब पीवी बात किए थे ना कि इस प्रेशर पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वही क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। इस बात को याद रखिएगा। नोट पॉइंट में ऑब्जेक्टिव के लिए इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड एयर बोलने का मतलब क्या कि उसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एयर का, रूम का, वो 100% नहीं है। मतलब क्या उस केस में क्या, अनसैचुरेटेड में हमेशा डीवीटी डब्ल्यूबीटी से ज्यादा होगा और सबसे कम क्या होगा, डीपीटी होगा। उसके इन केस ऑफ सैचुरेटेड मतलब इन केस ऑफ सैचुरेटेड एयर बोलने का मतलब क्या, वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू ये क्या 100% होगा बाबू, 100%।
तब उस केस में सैचुरेटेड एयर केस में dBT इक्वल टू WBT इक्वल टू क्या होता है DPT होता है। इस बात को याद रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाऊ? व्हेन द एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड द वैल्यू ऑफ रिलेटिविटी कितना 100% होता है। तो इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जब सैचुरेटेड एयर होगा तो वेट वाल डिप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वेट वाल डिप्रेशन इक्वल टू क्या भी देखे थे, वेट वाल डिप्रेशन इक्वल टू क्या DBT माइनस क्या था WBT। तो सैचुरेटेड एयर के लिए DBT और WBT क्या होता है? सेम होता है, मतलब 0। इस बात को याद है। नेक्स्ट, एक स्लिंग साइकोमीटर क्या होता है? तो दोनों DBT एज वेल WBT को मेजर करने में मदद करता है, उसको स्लिंग साइकोमीटर कहते हैं। तो नोट में जितना भी पॉइंट है इसको याद है, सब बहुमूल्य है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मदद आपको करने वाले हैं बाबू। समझ में? नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये भी न्यूमेरिकल में आ सकता है या इश्यू कहते हैं, परसेंटेज ह्यूमिडिटी म्यू कहते हैं। तो ये क्या म्यू इक्वल टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अपॉन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अपॉन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर। आप यहाँ से फॉर्मूला क्या करते हैं वो निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? 0.622 PV अपॉन P माइनस PV होता है। अब सैचुरेटेड के लिए क्या जाएगा? PV की जगह PVS हो जाएगा बाबू। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करते, ये फॉर्मूला आ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। जो रूम में जो मॉइस्ट एयर है तो उसका इंथैल्पी कुछ ना कुछ इंथैल्पी होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इक्वल टू 1.005 T। ये T क्या है? DBT टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बाबू? DBT। कौन सा टेम्परेचर? ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस W क्या है बाबू? आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। क्या हो? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंटू 2500 प्लस 1.88 T। 1.88 T, यहाँ भी T क्या हो? आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। क्या हो? ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही है। इसका क्या है? किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर हो जाएगा, मतलब इसका सॉरी किलोजूल पर केजी हो, इंथैल्पी का इंटू किलोजूल पर केजी। समझ में आ रहा हो? ये बात आप फॉर्मूला याद, कभी कभी इंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर निकालने के लिए आ जाता है, तो आपको क्या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा हो? नेक्स्ट बात होता है, कभी कभी क्या होता है बाबू कि आपका WBT दिया रहेगा, तो WBT दिया तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकालने के लिए आ जाएगा। एक होता है एफजॉन फार्मूला, ये क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कैलकुलेट करने का एक फार्मूला। क्या बाबू? PV इक्वल टू P' माइनस 1.8 P। ये के P क्या? टोटल प्रेशर। क्या हो? टोटल प्रेशर। क्या है? टोटल प्रेशर। जैसे मॉइस्ट एयर है तो उसका टोटल प्रेशर P मान लेते हैं। इसमें क्या है? आपका ड्राई एयर है प्लस क्या है बाबू? वाटर वेपर है। तो दो पार्ट के लिए बाबू तो जानते हैं कि डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? एक प्रेशर क्या? पार्शियल प्रेशर एयर के द्वारा लगेगा प्लस एक पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर के द्वारा लगेगा, तो PA प्लस PV का क्या होता है? टोटल प्रेशर P होता है। यहाँ जो P क्या? टोटल प्रेशर। ये T क्या हो? DBT है, और ये T' क्या है? WBT अपॉन 2700। अब यहाँ जो PV जो निकालें किसके करस्पॉन्डिंग? WBT के करस्पॉन्डिंग। तो हमेशा क्वेश्चन में WBT टेम्परेचर दिया रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर होगा वो P' हो जाएगा। तो आप यहाँ से PV निकाल सकते हैं बाबू। तो इस फॉर्मूला को याद है, कभी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बनाने में ये फॉर्मूला बहुत ही मदद करता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में क्लास में बात करते हैं, यहाँ डिटेल हम नहीं बात कर सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन से हम रिवीजन करा दिए, लेकिन क्लास में बहुत ही डिटेल में बात इस पर हम लोग किए थे बाबू। तो टोटल 9 फॉर्मूले, 9 साइकोमेट्रिक टर्म्स, 9 ये जितना भी बताइए आपको पूरे याद आएगा। इतना अगर आपको याद है तो आप यहाँ से जरूर इस एग्जाम में आप 6 मार्क्स का मिनिमम 6 मार्क्स, ऐसे तो हम बोलते 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप इसमें बना के आने वाले हो बाबू। अगर आप इतना अभी तक याद कर लिए हैं तो, और इतना अगर आप पढ़ लिए तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे कोई नहीं रोकेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव 2 से 3 मार्क्स का आप जरूर बना के चलो, मतलब 12 मार्क्स का क्वेश्चन आप इतना ही PPT से जितना अभी तक रिवाइज करवाएं आप इसे जरूर सॉल्व करके आ जाओगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन हम समझा रहे बाबू। अब देखिए जिन जो भी पढ़े हैं बाबू अभी तक समझ में आ रहा है तो उनके देखिए क्वेश्चन क्या है। एक आप ही का 4 मार्क्स में पूछे DPT ऑफ एयर इज 5 डिग्री C, 5 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.02 बार। क्या हो? 1.02 बार। तो बोल रहा है फाइंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या बोल रहा है बाबू? फाइंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताइए कि कितना होगा। अब बताइए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बराबर क्या होता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बराबर होता है, जब अभी पढ़े क्या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बराबर क्या होता है? 0.622 PV पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन P माइनस टोटल P क्या? टोटल प्रेशर माइनस PV होता है। तो टोटल प्रेशर मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही तो टोटल प्रेशर है, सराउंडिंग में जो एयर है उसका टोटल प्रेशर। तो ये बताओ कि यहाँ से आपको क्या P तो दिया हो कितना? 1.0 बार। गिवन क्वेश्चन में P क्या है? दिया हो 1.02 बार। 1.02 बार। अगर सर हमको PV का वैल्यू पता चल जाए तब तो न्यूमेरिकल पे वैल्यू पुट करेंगे, डेटा पुट करेंगे और शूट हो जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा। और यहाँ जो ओमेगा निकलेगा सर वो किस में निकलेगा? सब ऐसा में लेना है, मतलब यहाँ जो ओमेगा निकलेगा वो क्या निकलेगा? kg/kg ऑफ
ड्राई एयर में निकलेगा, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तब बात है सर पीवी कैसे निकाले, तो हम बोले थे कि पीवी निकालने के लिए आपको डीपीटी टेम्परेचर देखना होगा। मतलब सिंपली हम समझा रहे, फिर से समझा रहे बाबू, पीवी, पीवीएस और एक पी डैश भी, यही याद रखिएगा। पीवी किसके करस्पॉन्डिंग, डीपीटी क्वेश्चन में देना, पीवीएस किसके करस्पॉन्डिंग, डीवीटी के करस्पॉन्डिंग, किसे, डीवीटी। उसके बाद पी डैश भी किसके करस्पॉन्डिंग, डब्ल्यूबीटी। आपको याद रखना है, पूरा क्लास में डिटेल में हम बात हम लोग किए थे। तो देखिए डीपीटी टेम्परेचर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर फाइंड करिए। कहाँ से फाइंड करेंगे सर, तो स्टीम टेबल से। कहाँ से बाबू, स्टीम टेबल में देखिए कि आप 5 डिग्री सी के करस्पॉन्डिंग आप प्रेशर निकालिए। कैसे निकालिएगा सैचुरेशन प्रेशर, इसको दिखाने के लिए देखिए हम क्या करें कि देखिए जैसे सामने दिए हैं बाबू, समझिए 5 डिग्री सी, तो यहाँ समझिए 5 डिग्री सी कहाँ हो, जैसे यहाँ पे देखिए हम एक स्टीम ट्यूब निकाले हैं, आपको दिख भी रहा होगा। इससे इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप थोड़ा सा क्या करें इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए सिंपली क्या है कि वाटर वेपर प्रेशर 1 mmHg इक्वल टू 133 पास्कल। या एक्चुअल में क्या जो सैचुरेशन प्रेशर दिया mmHg में दिया, लेकिन क्वेश्चन में बार में दिया, तो ए में 1 mmHg इक्वल टू 133 पास्कल है वो, 133 पास्कल। तो सबसे पहले इसको बार में कन्वर्ट करना होगा। तो कितना टेम्परेचर, 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कितना सैचुरेशन प्रेशर है, 6.54। लेकिन ये जो 6.54 है वो किस में, mmHg में, mmHg हमें बार में कन्वर्ट करना होगा। तो बार में कन्वर्ट कर सबसे पहले पास्कल में कन्वर्ट करते हैं। तो जब पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 6.54 इंटू 133 करेंगे बाबू, तो जो गुना कर करेंगे वो पास्कल्स में आएगा। आप जानते हैं कि एक बार बराबर कितना होता है, एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। तो इसी क्वेश्चन जो आएगा उसको अगर 10 के पावर 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 10 के पावर 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो मतलब क्या कि वो आपको किस में आ जाएगा, बार में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, बार में। मतलब सिंपली कि इस वैल्यू को 6.54 इंटू 133 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 5 से डिवाइड करिए, जो भी सॉल्व पे करेगा वो बार में आएगा और वही आपका पीवी हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, पीवी हो जाएगा। और इसी पीवी का वैल्यू आप इस क्वेश्चन में क्या करिए बाबू, पुट करिए। आप इस क्वेश्चन में क्या करिए, पुट करिए, और यहाँ पुट के जो भी वैल्यू आएगा वही क्या होगा, आपके लिए आंसर हो जाएगा। वही आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए 4 मार्क्स का कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कि यहाँ पे मतलब पूरी तरह से देखिए बाबू, थोड़ा सा इसका स्टीम टूल का अगर बात करें बाबू, तो देखिए क्या है कि ये क्या सैचुरेशन टेम्परेचर है बाबू। सैचुरेशन टेम्परेचर हर एक सैचुरेशन टेस्ट में कौन क्या सैचुरेशन प्रेशर है, क्या सैचुरेशन प्रेशर किस में दिया गया, mmHg में दिया गया। लेकिन बार में कन्वर्ट करना है तो लिखा क्या कि 1 mmHg का 133 पास्कल, और एक पास्कल में एक बार में 10 के बाद 5 पास्कल, तो बार में तो 10 के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे अच्छा ये क्या -5 4 ऐसे 0 0 देखिए कहाँ तक गया बाबू, 100 तक गया, 100। फिर ये हुई वही बात है बाबू, इसको आपको क्या करना, याद करना होगा। मैं याद नहीं करना, मिली इसको क्या होता है कि बहुत लोग बोले कि सर कोई एग्जामिनेशन हॉल में ले नहीं दिया जाता है डिजाइन डेटा बुक, बहुत सारे कॉलेज में ले जाने दे रहा है। जिनको ले जाने दे रहे हैं उनके लिए क्या बहुत ही आसान है, लेकिन बिना इस डेटा को अपने हर एक सैचुरेशन टेम्परेचर का स्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर आपका दिया हुआ है, तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में जो टेम्परेचर दिया उसे सैचुरेशन प्रेशर देख लीजिए, बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं बाबू। इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे। इस वाले स्टीम टेबल को इसको ध्यान में रखना है। आप समझ में आ रहा हो, या देखिए -50 -48 -46 44 42 माइनस यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो -50 से 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग आपका क्या सैचुरेशन प्रेशर दिया गया है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस में कोई यूज नहीं किया। जैसे क्वेश्चन दिखाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एयर हैड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, कितना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है बाबू, 0.01 kg/kg ऑफ ड्राई एयर। मतलब डायरेक्टली ये वैल्यू किसका है बाबू, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डेट इज W का है। देन फाइंड डीपीटी, क्या फाइंड करना है, डीपीटी 4 कितना 1.30, मतलब टोटल प्रेशर P दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, तो आपको डीपीटी निकालना है। क्या निकालना है बाबू, डीपीटी निकालना है। कैसे डीपीटी निकालेंगे समझिए बात को। तो सबसे पहले ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बाबू, सुनिए बात को। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 0.622 PV अपॉन P माइनस PV होता है कि नहीं होता, सुनना बात को। आपको देखिए सबसे पहले क्या करिए
कि ओमेगा मालूम है, पी मालूम है, आप ओमेगा मालूम है, पी मालूम है, वैल्यू पुट करिए, आप यहाँ से पी भी निकालो, पी भी निकालो, किस में निकलेगा, बार में निकलेगा, किस में निकलेगा, बार में निकलेगा। और इसको क्या करो बाबू तुम, इसको फिर से स्टीम टेबल का मदद लो, स्टीम टेबल का मदद लो, जैसे कि मान लीजिए किसमें स्टीम जो भी प्रेशर आया हो बाबू, जो भी प्रेशर आया हो तो स्टीम टेबल का मदद लो, और इस स्टीम टेबल जो आपका वैल्यू पीवी का निकला है वह कौन से वैल्यू में मैच कर रहा है, तो जहां पे मैच करेगा उसी करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, वो मान लो कि सपोज कि 3.278 आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपके पास, डीपीटी हो जाएगा, वही क्या जाएगा, डीपीटी। क्योंकि हम देखे थे क्या कि जो पीवी होता है, तो पीवी का करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है वही आपका क्या होता है बाबू, डीपीटी होता है। तो डीपीटी फाइंड करना था, आसानी से निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था, एयर हैज एट पी क्या इतना, डीपीटी कितना इतना, फाइंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मतलब इसमें उल्टा है, इस टेम्परेचर का करस्पॉन्डिंग प्रेशर देखिए डेट इज पीवी हो जाएगा, पीवी हो जाएगा, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बराबर क्या होता है, ओमेगा टू 0.622 पीवी अपॉन पी माइनस पीवी। तो देखिए बाबू पहले भी क्वेश्चन किए, ये भी किए, ये भी किए, सब इसी फॉर्मूला पा रहा है, और पीवी किसके रिस्पॉन्डिंग दे रहा है, डीपीटी। ये कहाँ से वैल्यू लेंगे, स्टीम टेबल से लेंगे बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझते कितना क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा कोई तो टफ है नहीं। स्टीम टेबल देखने आ रहा है, हर एक प्रेशर का रिस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर हमें देखना है, किसमें, बार में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए थे बाबू, क्या द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर दिया है कितना, 30 डिग्री सी, 20 डिग्री सी, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ इतना, आपको क्या करना है, बार में कन्वर्ट कर देना है। तो हर एक टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर आप स्टीम टेबल से प्राप्त कर लीजिएगा, तो क्या नहीं निकल जाएगा, पार्शियल प्रेशर पी भी निकालना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, पूरा फार्मूला बेस है। आप इसका वीडियो में भी हम क्या कहते हैं क्वेश्चन इसको हम करवाए थे, तो आप सॉल्व करिए, समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को भी बना लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और क्वेश्चन आपको आया होता बाबू, यहाँ देखिए, यही हम कहना चाह रहे थे। यहाँ क्या है वो देखिए कि यहाँ जो स्पेसिफिक किसमें दिया, ग्राम में दिया है, आपका एसवीटी का क्वेश्चन है, ग्राम में दिया। तो सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना, 10 गुना 10 के पावर -3 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है, तब ये क्या हो जाएगा, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का वैल्यू हो जाएगा, समझ में आ रहा है बाबू। अब डिटरमाइन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो मेगा बराबर क्या जानते हैं, 0.622 पीवी अपॉन पी माइनस पीवी। देखिए कि टोटल प्रेशर कितना है वो, 1 बार, टोटल प्रेशर कितना है, 1 बार दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है, डब्ल्यू बैठाएंगे पी, यहाँ से क्या पीवी नहीं निकल जाएगा बाबू, निकल जाएगा, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या था, फाई का क्या था, पीवी अपॉन पीवीएस, तो यहाँ से पीवी निकला, पीवीएस कौन है बाबू, तो देखिए कि इस डीवीटी के रिस्पॉन्डिंग आप स्टीम टेबल में देखिएगा तो सैचुरेशन प्रेशर आपको इतना ही आएगा, 0.0323 है। तो एक्चुअली जो वैल्यू दे भी दिया है तो ये क्या पीवीएस है, तो यहाँ से पीवी निकला, यहाँ से पीवीएस दिया है, आप इस रेशियो करिएगा तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी निकल जाएगा, डेट इज बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अभी तक इतना ही साइकोमेट्रिक टर्म्स से आपके क्वेश्चन आया, और इतना ही होता भी है। जो साइकोमेट्रिक 9 को पढ़ाएं उसको बढ़िया से याद करिए, जितना भी न्यूमेरिकल दिखाएं उस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए, स्टीम टेबल का उपयोग करने के लिए सीख जाइए, हर एक टेम्परेचर के सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर देखने के लिए सीख जाइए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये भी कन्फर्म है कि आपका एक न्यूमेरिकल आपका साइकोमेट्रिक टर्म पे जरूर रहेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा, तो मिनिमम आप इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनाकर आ जाओगे। आप साइकोमेट्रिक टर्म्स अगर एक बार बढ़िया से सही कर लिए तो 10 मार्क्स आपको कोई नहीं रोकेगा, इस एग्जाम में आसानी से आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस का बात करेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करें। और साइकोमेट्रिक चार्ट देखेंगे, और साइकोमेट्रिक चार्ट पे जो न्यूमेरिकल आया हुआ है एसवीटी में, साइकोमेट्रिक चार्ट के माध्यम से कैसे न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं, ये सब टर्म्स साइकोमेट्रिक टर्म्स कैसे साइकोमेट्रिक चार्ट में हम फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। सो आज के इतना ही हो, तब तक टेक केयर, खुश रहिए। इसका पीडीएफ हम क्या करते हो शेयर कर देते हैं आप लोगों को, ठीक, चलिए ओके।